ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में हम देखते हैं रिक और उसके ग्रुप को, जहां पर उन पे ज़ॉम्बी के एक हर्ड ने अटैक कर दिया है, जिससे कुछ साइड कैरेक्टर्स मर चुके हैं। हर कोई ट्रोमेटाइज है और समझ नहीं पा रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो शहर से दूर थे, यहाँ तक ज़ॉम्बी कैसे पहुंच सकते हैं, ये उनके लिए और खतरनाक हो चुका है यहाँ पर रुकना। तो शायद उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया था अपनी एक्स से। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ द वॉकिंग डेड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं रिक इस पूरी सिचुएशन से ट्रॉमेटाइज होते हुए सीधा वॉकी टॉकी से बात करने लगता है मॉर्गन से, जिसने उसकी अटलांटा से पहले जान बचाई थी, और उसे इन्फॉर्म करता है कि अटलांटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर मत आना, हर तरफ डेड ही डेड हैं और ये वॉकर्स हैं जो बेसिकली ज़ॉम्बीज हैं। बट इस पूरी सीरीज में किसी ने ज़ॉम्बी वर्ड का यूज नहीं किया है, हर कोई इन्हें डेड या फिर वॉकर्स ही कह रहा था। जहां वो अपनी फैमिली से तो मिल चुका है, बट उन पे एक बड़े से ज़ॉम्बी के हर्ड ने अटैक कर दिया है और वो इस पूरी सिचुएशन से डील कर रहा है। और अगर उन्हें मैसेज मिल जाए तो प्लीज आगे बढ़े, सिटी में ना जाएं। वहीं अब एंड्रिया पूरी रात से बिना सोए अपनी बहन एमी की बॉडी के पास थी, इमोशनल थी कि ये हुआ क्या। उसकी जीने की लास्ट होप एमी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं हर कोई वरिड था कि कहीं एमी ज़ॉम्बी बन के उठ के उसकी बहन एंड्रिया पे अटैक ना कर दे। बट तभी रिक जैसे उसे वॉर्न करने जाता है, एंड्रिया उसे गन दिखाती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है अगर उसकी बहन ज़ॉम्बी में टर्न हो तो। बट उसे इस मोमेंट के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो उसकी बहन के साथ में। जहां हर कोई उसको अंडरस्टैंड करते हुए उससे दूर जाने लगता है, बट तभी डेल उसके पास आता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ट्रोमेटाइज थी, और एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी वाइफ को भी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हाल ही में कैंसर से खोया था। उसकी डेथ उसके लिए बहुत पेनफुल थी, बट लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ता है। सोचो कि वो तुम्हारे साथ ही है। यहाँ पर एंड्रिया इमोशनल होने लगती है और बताती है कि किस तरह वो उसके हर बर्थडे को स्किप कर दिया करती थी अपनी पार्टीज के लिए, बट आज वो रिग्रेट कर रही है, काश कि उसने उसके सिस्टर की बर्थडे पार्टीज अटेंड की होती, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता। बट ऐसा अब हो नहीं सकता था, तो लास्ट गिफ्ट अपनी बहन एंड्रिया को देती है। और यहाँ धीरे धीरे एंड्रिया अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी रात से अपने बहन के साथ में थी, और अब एमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके एंड्रिया पे अटैक करने की कोशिश करती है। बट तभी एंड्रिया गोली से उसे मार देती है और रोते हुए अपनी बहन को गुड बाय करती है। वहीं पर इस मोमेंट पे हर कोई इमोशनल था, सबका दिल टूट चुका था, क्योंकि ये ग्रुप उनकी एक फैमिली की तरह था जो धीरे धीरे टूटता हुआ जा रहा है। इस मोमेंट पे हर कोई अपने ग्रुप वालों को तो दबा रहा था और बाकी ज़ॉम्बीज के हर्ड को आग लगा रहा है, जिससे कि हर सबूत को मिटा दिया जाए और कोई ज़ॉम्बीज इन सारी बॉडीज को देख के अट्रैक्ट ना हो। और वहीं कैरल डैरल से एक्स उठाती है और अपने अब्यूसिव हस्बैंड को, जब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, उसको मार मार के अपना सारा एग्रेशन निकालती है, जो भी उसने पूरी लाइफ उसको ट्रॉमास दिए थे उसके लिए। यह देखकर डैरल भी एक कदम पीछे हट चुका था। अब वो बाकी ज़ॉम्बीज को जला रहे थे, अपने ग्रुप वालों को दफना रहे थे, जिन कब्रों को जिम ने पहले ही खोद दिया था। यहाँ जिम थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था और पता लगता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिस बात को वो पूरे ग्रुप से छुपाने की कोशिश कर रहा था। बट अब सबको पता चल ही चुका है, तो डैरल उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है कि उसको ये लव बाइट ज़ॉम्बी ने दे दी है, तो अब उसकी जान जाके रहेगी। जैसे कि अगर आपकी लव बाइट पकड़ी गई घर पे, आपकी मॉम जैसा हाल करती है, वैसे डैरल इसका करने लग रहा था। और तभी रिक एंड शेन उसको किसी तरह रोकते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो किसी भी जिंदा इंसान को नहीं मारेंगे, अब ये ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनके पास होप है। इस मोमेंट पे रिक जिम को आरवी के अंदर रेस्ट करने के लिए ले जाता है, क्योंकि उन्हें होप थी कि शायद ये बच भी जाए, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है इसे वो लव बाइट मिले हुए ज़ॉम्बी से, तो शायद इस पर इतना इफेक्ट ना हो। बट सबको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ टाइम में जिम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। वहीं शेन अकेले में ले जाके ब्लेम करता है रिक को इस पूरे अटैक के लिए, क्योंकि अगर रिक उनके साथ रुकता तो शायद उनके पास बड़ी फोर्स रहती उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए, और वो शायद मारे ना जाते। बट तभी रिक का कहना था कि अगर उनके पास गन नहीं आती, जैसे कि वो लेके आ चुका है, उनके पास वेपन्स नहीं होते आगे बढ़ने के लिए, जो रिक ने किया है वो सही है। बट शेन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं फ्यूनरल के टाइम पे अपनी वाइफ से पूछता है, जो उससे बहुत ज्यादा अपसेट थी, और मानती है कि शायद रिक को यहाँ पर होना चाहिए था। एट द सेम टाइम उन्हें गन मिल चुकी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फिर इस पूरी सिचुएशन में ना ही वो रिक को सही मानती है, ना ही शेन को, और आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो रिक और शेन के बीच में फंसना नहीं चाहती है, जिससे कि उसके पर्सनल राज बाहर आए। और तभी
हम रिक और शेन को देखते हैं जो जंगलों में जा रहे थे ज़ॉम्बीज़ की तलाश में कि कोई आसपास तो नहीं है। यहाँ पर रिक का प्लान था कि उन्हें सीडीएस की तरफ बढ़ना चाहिए, शायद वहाँ पर उन्हें हेल्प मिल सके। बट शेन यहीं पर रुकना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि कहीं और कोई होप है ही नहीं। इस मोमेंट पे रिक आगे बढ़ने लगता है ज़ॉम्बीज़ को देखने के लिए और पीछे से शेन उसके ऊपर गन तान देता है। यहाँ पर रिक को पता नहीं है कि भाई उसकी वाइफ के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मारने के लिए भी तैयार है, बट कहीं ना कहीं शेन अपने आप को रोक लेता है। बट ये चीज़ें डेल ने देख ली थी और वो घबरा चुका था कि ये किस तरह का दोस्त है जो अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग कर रहा है। बट शेन इन सबको इग्नोर करते हुए जाने लगता है क्योंकि उसने मूड बदल लिया है, वो अभी रिक को नहीं मारेगा। और गाइस आप बताइए आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो लौंडियाबाजी के चक्कर में आपको मार सकता है, प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। वहीं फिर शाम को एक ग्रुप मीटिंग के टाइम शेन एग्री करता है रिक से कि उन्हें आगे मूव करना चाहिए। यहाँ पर शेन रिक की फैमिली के साथ रहने के लिए सब करने लग रहा था, जहाँ पर शेन को सीडीएस मूव करना होगा रिक की फैमिली के साथ में और बाकी सबके साथ में, जहां उनको आर्मी और बाकी सबसे हेल्प मिल सकती है, ऐसा उन्हें मॉर्गन ने बताया था। वहीं ये बातें वो वॉकी टॉकी पे मॉर्गन से भी शेयर करता है कि किस तरह वो आगे बढ़ने वाले हैं कल सुबह सीडीएस की तरफ, और उन्हें भी अटलांटा सिटी को साइड से क्रॉस करके उनके साथ चलना होगा। वैसे वो उसके लिए कार और एक नोट और लोकेशन तीनों छोड़कर जाएंगे, तो उन्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज करने के बाद अगले दिन के लिए सब कोई रेडी था, बट तभी पता चलता है कि एक मैक्सिकन फैमिली जो उनके साथ थी वो वापस अटलांटा सिटी में मैक्सिकन ग्रुप के साथ जाना चाहती है क्योंकि वो उनके लोग थे, उन्हें ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। और हर कोई एग्री करता है और उन्हें जाने देता है कुछ गन्स और कार के साथ में। बाकी सब आरवी में बैठकर अपनी नई मंजिल की तरफ चल देते हैं जो 100 माइल्स दूर थी। रास्ते में जिम की तबीयत और ख़राब होने लगती है और उसे लगता है कि वो कभी भी ज़ॉम्बी में टर्न हो सकता है, तो प्लीज़ उसको यहीं रास्ते में उतार दो, उसको मारो मत, बस अपने हाल पे छोड़ के चले जाओ। इस मोमेंट तक सब कोई समझ चुका था कि जिम अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है और उन्हें उसे छोड़ना ही होगा। उसे बाहर बैठाकर हर कोई फेयरवेल करने लगता है इमोशनल होते हुए, क्योंकि जिम बहुत ही हम्बल इंसान था जो थोड़ा ट्रॉमेटाइज है और अपनी फैमिली के पास अब जाने के लिए रेडी है, क्योंकि उसकी फैमिली भी इसी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होके ज़ॉम्बीज़ का नाश्ता बन चुकी थी। और इन सारी मेमोरीज के साथ जिम अब अकेला रह चुका था। बाकी सब इमोशनल होते हुए यहाँ से फेयरवेल करते हुए जाने लगते हैं और अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब उनको सीडीसी में पहुंचना है जो यहाँ से 100 माइल्स दूर है। बीच बीच में आरवी खराब भी होती है, बट वो किसी तरह रिपेयर करके आगे बढ़ते रह रहे थे। वहीं हम सीडीसी की लैब में देख पाते हैं 194 डेज हो चुके हैं इस वाइल्ड फायर को स्प्रेड हुए और 63 डेज से ये डिजीज दुनिया भर में तबाही मचा चुका है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ह्यूमंस के पास है ही नहीं। और इस सब को अकेले हैंडल करने लग रहा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम जेनर है, और अपनी सारी रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हुए एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इस मोमेंट पे जेनर बिल्कुल आइसोलेटेड है बाहर की दुनिया से और वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, बट एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर पूरी लैब में वार्निंग के साइंस थे और जिसे देख जेनर घबराने लगता है और अपने आप को डिकंटेमिनेट करने जा ही रहा था, बट तभी पूरी लैब में आग लग चुकी थी जिससे कुछ भी इन्फेक्टेंट बाहर न जा सके, जिसे देख के जेनर ने अपने बेस्ट सैंपल को खो दिया है और रिग्रेट करते हुए इसके बारे में वीडियो बनाता है और बताता है कि किस तरह अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है यहाँ पर अकेले रहने के सिवाय, इसलिए वो ड्रिंक करते हुए आराम करेगा। एक दिन के लिए तो चलो उसे आराम मिला। ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि जेनर इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था और वो लंबे टाइम से अकेलेपन से जूझ रहा है। वहीं रिक और उसके फ्रेंड्स सीडीसी में एंटर करते हैं और उन्हें नजर आते हैं सिर्फ लाशें जो चारों तरफ सड़ने लग रही थी। ये देख के वो समझ चुके थे कि सीडीसी में कोई जिंदा नहीं बचा है और वो आगे बढ़ने लगते हैं इन सड़ी गली लाशों के बीच से, जिससे उनका डर और बढ़ चुका था। ना ही उनके पास ज़्यादा गैस है, खाना है और ना ही गन्स बची हैं जिनको यूज़ करके वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और सबको लगता है कि शायद सीडीसी में भी कोई नहीं है और वो जल्द से जल्द सिटी के बाहर चले जाए अगर उन्हें जान बचानी है तो। बट रिक को लगता है कि शायद बिल्डिंग के अंदर कोई है, इसी वजह से सारे गेट्स बंद किए हुए हैं और प्लीज़ अंदर से गेट खोलो। यहाँ पर वो बार बार नॉक करने लगता है जिससे कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े होने लगे थे। इसे देखकर उन ज़ॉम्बीज़ को गिराते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं रिक से कि उनकी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, प्लीज़ यहाँ से चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। बट तभी रिक
कन्फेस करता है कि अगर गेट बंद है, कैमरा मूव कर रहा है तो शायद कोई होगा, बट शेन को लगता है कि शायद ये हल्यूसिनेट कर रहा है होप की वजह से जो अब टूट चुकी है, और उसे ले जाने लगते हैं ज़बरदस्ती जिससे कि सबकी जान बच सके, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो रहा था ये ज़ॉम्बीज़ वापस अटैक मोड में आ रहे थे। इसी मोमेंट पे रिक रिक्वेस्ट करता है कैमरा के आगे कि प्लीज़ अगर कोई उसकी बात सुन रहा है तो गेट खोले, उसे मदद की ज़रूरत है, उनके साथ बच्चे हैं, वुमेन्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है, उनके पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ अगर आज मरे तो तुम्हारी वजह से होगा, हमारी लास्ट होप हो तुम। और ये कहने के बाद अंदर जेनर इनकी बातें सुन पा रहा था कैमरे से और लास्ट में गेट को खोल देता है। यहीं पर जैसे गेट खुलता है एपिसोड खत्म। क्या पता जेनर इन पे एक्सपेरिमेंट्स करे ज़ॉम्बी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या फिर इनकी रियल में हेल्प कर दे, वो देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।